नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, 3 आदमियों की मदद अल्लाह ने अपने जिम्मे लाजिम कर ली है। एक वो गुलाम जो अपने आप को गुलामी से आजाद करवाना चाहता है कि मालिक को पैसे दूं और मैं आजाद हो जाऊं, अल्लाह उसके लिए पैसे का इंतजाम कर देगा, क्योंकि अल्लाह तो पहले ही चाह रहे थे कि तू आजाद हो। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो मुजाहिद जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए निकला हुआ, अल्लाह तो चाह रहे हैं कि पहले ही जमीन पर अल्लाह का निजाम आए और जुल्म खत्म हो, तो तू जुल्म की आवाज के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो जो काम अल्लाह चाहते हैं वही तू भी कर रहा है। और तीसरा फरमाया, वो शख्स जो बुराई से बचने के लिए निकाह करना चाहता हो, अल्लाह तो चाहते हैं जिना सोसाइटी से खत्म हो, तू भी ना करे जिना, तो तू वही कर रहा है जो अल्लाह चाहता है, इसलिए तू पैसे कमा रहा है, तो उसकी मदद अल्लाह ने अपने जिम्मे लाजिम की। इसलिए उलमा ने लिखा है, जो निकाह करना चाहता हो उसकी भी मदद करो, क्योंकि तुम उसकी मदद करोगे तुम गोया अल्लाह की मदद कर रहे हो, क्योंकि अल्लाह जो चाह रहा है तुम अल्लाह के काम में हाथ बटा रहे हो। अल्लाह के काम में कोई नहीं हाथ बटा सकते, मजाजन हमें समझाया गया, वो काम कर रहे हो जिससे अल्लाह क्या हो रहा है, खुश हो रहा है। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए सुबह पढ़ाई करो, शाम को क्या करो। अब तो इतने कमाने के जरिए, फ्रीलांसिंग के जरिए कितने काम हो रहे हैं, कितनी बिजनेस में आसानियां पैदा हो गई हैं, इतना कुछ है कि जहां आबादी हो वहां कोई भूख से नहीं मरता। तो जब आप ये काम करोगे तो फिर क्या होगा, ऐसा नहीं कि डिफेंस के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, ना 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 ना। जब आपकी टमाटर की पहली रेडी होगी तो पता है किसका रिश्ता आएगा? उसका रिश्ता आएगा जिसका खुद अपना टमाटर की रेडी है, वो अपनी बेटी आपको दे देगा कि मेरा भी टमाटर का काम है, मैं एक रेडी में अपनी 6 बेटियों को खिला रहा हूं, तो ये एक रेडी में मेरी एक बेटी को नहीं खिला सकता, तो टमाटर वाला अपनी बेटी आपको दे देगा। ये आपकी पहली शादी होगी। उसके बाद फिर आपका काम हमेशा टमाटर वाले, ये थोड़ी कि 20 साल पहले जो एक रेडी लगाता था आज भी एक लगा रहा है, जो 20 साल पहले एक रेडी लगाता था अब उसकी सब्जी मंडी में, वो आड़ती होते हैं ना, आड़ती, मैंने खुद देखे हैं, हवाई बात नहीं कर रहा। हमारे महल्ले में एक सब्जी वाला सुबह शाम रेडी से सब्जी बेचता था, उसके बाद उसने एक दुकान बनाई, उसके बाद करोड़ों रुपए का बिजनेस है। एक आदमी को हमने देखा छोटे मोटे स्क्रैप का काम करता है, फिर उसने बढ़ाया, आज उसका करोड़ों रुपए का बिजनेस है। बिजनेस में अल्लाह ने बरकत रखी है। तो हमेशा एक रेडी पे थोड़ी रहोगे, हाँ एक रेडी पे जब रहोगे जब गर्लफ्रेंड रखी है आपने, क्योंकि जितना टमाटर के पैसे बचेंगे सारे गर्लफ्रेंड पे खर्च हो जाएंगे आप। तो मेरे भाई फिर क्या होगा, तो वो बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, इस दौरान आपके बच्चे भी होते चले जाएंगे, बेटा जैसे ही बड़ा होगा वो भी टमाटर में आपके साथ आ जाएगा। समझता है बात को? ऐसे भी ये जितनी मैं बातें कर रहा हूं सबकी मिसालें देखी मेरे पास मौजूद हैं। हमारे एक दोस्त चमन में, उनका छोटा सा ठिया था, उनके बेटे ने मुझे बताया कि मेरे अब्बा का छोटा सा ठिया था। कह रहे अब्बा ने शादियां भी की, शादी हुई, दूसरी शादी, उन्होंने कहा अल्लाह पे तवक्कुल, बेटे भी होते रहे बेटियां भी होती रही। उनके 16 बेटे 16 बेटियां, 32, 3 बीवियां। तो कह रहे हैं बेटे जैसे जैसे बड़े हुए ना, इस खोखे में अब्बा के साथ शरीक होते होते बिजनेस को बढ़ाते रहे। अब दुबई में करोड़ों रुपए का बिजनेस है उनका। नहीं आई बात? मेरा ख्याल है क्योंकि बेटा जिस तरह से बिजनेस में आपका साथ देता है ना, मुलाजिम तो खुद खा जाता है बिजनेस को, बेटों को तो पता होता है हमारा ही है भाई, इसलिए वो सही तरीके से उसमें काम करते हैं। तो इसलिए मेरे भाई आपने टमाटर की रेडी लगा ली, टमाटर तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं, कुछ और लगा लो आप, गुटखे की दुकान नहीं खोल लेना बस। तो अब क्या होगा, फिर आपके बच्चे भी होंगे, अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह खिलाता है अल्लाह पिलाता है। तो बेटियां भी होंगे, बेटी होती बाले होते ही उसकी शादी करो, और बेटे होंगे तो आपके साथ बिजनेस में शरीक होते चले जाएंगे, और आपका वैसे भी बिजनेस एक टमाटर पे नहीं रहेगा, बढ़ चुका होगा। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, उसके बाद फिर आपके हाथ दौलत की रेल पेल इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी। फिर आप करो एक और शादी, आप कह सकते हो अब तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, ना ना ना, उससे पहले ही हो जाएगा इंशाअल्लाह ये सब कुछ। और चूंकि टाइम पे आपकी शादी हो चुकी थी लिहाजा आप सेक्सुअली वीक भी नहीं होंगे, क्योंकि टाइम पे शादी हो चुकी थी ना। तो ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही, तो वो चूंकि कमजोर वो होता है जिसकी ये कुव्वत इस्तेमाल ही नहीं हो रही होती, या कहीं और गलत इस्तेमाल हो रही होती है, वो मेंटली कमजोर होता है। फिर जिस्मानी तौर पर तो ये हैंड प्रैक्टिस वगैरह से कोई कमजोरी नहीं आती, लेकिन दिमाग के साथ खेल रहे होते हो आप। इसमें क्या खराबियां हैं वो अभी मेरा टॉपिक नहीं है कि ये जो हाथ से लोग अपने आप को फारिग करते हैं इसमें क्या क्या खराबियां हैं। डॉक्टर तो एक फिजिकली रिपोर्ट पेश कर देगा कोई खून की कमी नहीं, भाई इतना नहीं है, इतना सादा नहीं है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम लड़कों से बदफेली की आदत थी लेकिन नामर्द हो चुकी थी, पता है आपको?
उनका भी फिजिकल टेस्ट करवाते तो कोई खराबी नहीं थी, सारे हार्मोन्स बराबर थे। लेकिन जब उनसे कहा गया निकाह करो तो उन्होंने कहा हमें औरत में रगबत ही नहीं है। तो यही तो मर्दाना कमजोरी है कि जहां रगबत होनी चाहिए वो रगबत रही नहीं है। तो जो हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, क्योंकि एक चीज पे उनका दिमाग सेट हो चुका होता है, तो उनको वो भरपूर फायदा नहीं होता जो इस बीमारी से बचे हुए हैं। तो खैर अब क्या है मेरे भाई, आप तो अल्लाह ताला मदद करेगा, फिर जब अल्लाह दौलत देगा तो एक अच्छे बहुत ऊंचे खानदान में कर लेना, क्या ख्याल है? फिर और देगा तो एक और कर लेना, फिर और देगा तो उसके बाद आप भी तो एक हद तक ही हो ना। उसके बाद आप में भी तो एक इतनी भी नहीं है कि आप सारी दुनिया में आप अकेले ही आदमी पैदा हुए हो, क्या ख्याल है भाई? हर ताकत अल्लाह ने इंसान में महदूद रखी है, तो ये काम करें आप। लेकिन अगर पढ़ाई के चक्कर में शादी को डिले किया तो फिर इसकी कोई इंतहा नहीं है। पढ़ाई की तो देखो, मैंने तो ज्यादा पढ़ा ही शादी के बाद है, क्योंकि दरस निजामी तो हमने पढ़ लिया था शादी से पहले। लेकिन जो मौका मिलता है ना टीचिंग का, असल में तो एजुकेशन उस वक्त होती है जब वही किताबें हम तलबा को पढ़ाते हैं। जब हम खुद पढ़ते थे तो बाज दफा ये होता था, अबे गुजारो इम्तिहान में, इसके आने के चांस नहीं है। बात तालिब इल्म तो डंडी मार देता है, लेकिन जब तलबा को पढ़ाने के लिए हम बैठे, उस वक्त मेरी शादी हो चुकी थी। मेरा जो तदरीस का पहला साल था, शादी भी मेरी उसी साल हुई है। जब मैं टीचर बना हूं ना, तो पहला दिन जो मेरा टीचिंग का था, मैं मैरिड था वो, तो उस वक्त असल में मेरा इम्तिहान शुरू हुआ। अब तलबा को पढ़ाना है तो फिर तो स्टडी लाजमी करनी पड़ती है इंसान को, और हर सबक की स्टडी सही तरह से करनी पड़ती है। तो असल तो मेहनत उस वक्त शुरू हुई जब हमारी शादी हो चुकी थी, लेकिन हमने पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं उस वक्त से। रिसर्च का काम किया, तहकीकी काम किया, बयानात किए, दुनिया में ट्रैवलिंग भी हो रही है, हज भी हो गया, उम्रे भी हो रहे, सारे काम, मुर्गियां भी पल रही हैं, बकरियां भी पल रही हैं। पैसे मेरे पास नहीं होते थे, पैसे भी आना शुरू हो गए। अच्छा, आप लोग तो कह रहे होंगे यूट्यूब तो आया है ना, इससे पहले मैं क्या कर रहा था? अल्लाह ताला की ऐसी मदद होती है कि आप, कुरान कहता है ना, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह से डरोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे खोल देगा, वयरज़ुक़हू मिन हैथु ला यहतसिब, वहां से रोजी देगा जहां से तुम्हारा गुमान नहीं होगा। मैंने 20 कारोबार किए होंगे, जिस कारोबार में मुझे लगता था कि कुछ नहीं मिलेगा, वहां से मिला, जिसमें लगता था यहीं से सब कुछ मिलेगा, वहां डूब गया। लेकिन घर चलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। घर क्या होते रहे हैं? चलते ही रहे। बच्चे भी आते रहे मार्केट में, घर भी चलते रहे। और मेरे भाई, तो आप अल्लाह पे एतमाद करो, अल्लाह पे क्या करो, तवक्कुल करो। कहीं ऊंच नीच आ जाए तो सब्र करो। वो तो कवारों में भी आती है कि नहीं आती? कितने कवारे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जेब में गुटके के पैसे नहीं है, तो वो भी तो टेंशन है। तो कभी तो शादी के बाद भी आ सकती है, वो तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहेगा तो शादी के बाद टेंशन दे देगा, नहीं चाहेगा तो ना बाद में देगा ना पहले देगा। बस एक आयत कुरान की याद रखो, अल्लाह सूरह नूर में कहते हैं, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु बिल फज़ली, निकाह करो, फकीर होगे अल्लाह गनी कर देगा। बस छोड़ दो अल्लाह के यहाँ। समझ में आ रही है बात? अल्लाह पे डाल दो, वरना इसी तरह मरे रहो, सड़े रहो। फिर अपने बच्चों को भी रोकते हैं शादी से, ये भी पढ़ेगा, तो दादा बनने से पहले फौत हो जाते हैं, नाना बनने से पहले फौत हो जाते हैं। खुशियां ही नहीं देख, खाली पढ़ाई थोड़ी है मेरे भाई सब कुछ। अंग्रेज में बड़े बड़े साइंसदान हैं, जापान से ज्यादा थोड़ी पढ़ सकते हो। हाल देखो बेचारों का क्या हो गया। जो पढ़े लिखे हैं वो, उनकी भी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। अकेले अकेले तन्हाई, रेंटे बंदा आता है, उनकी बूढ़े से बात करके तन्हाई दूर करता है। तो सब कुछ पढ़ाई नहीं है मेरे भाई, नेचुरल लाइफ की तरफ आओ। दूसरा सवाल, मुफ्ती साहब, जितनी बदमाश तंजीमें हैं वो तो अपने हक या जीत के लिए जान तक की परवाह नहीं करते। बस एक दीनदार लोग ही रहेंगे जिन्हें दीन और दुनिया वाला जितना जलील कर दिया, हक छीन लोगों को आगे दी थी। इकरार हुसैन ने जो काम किया वो स्टाइल उलमा क्यों नहीं करते? अबे भाई, ये एक बहुत बड़ी टेंशन है। हमेशा नेगेटिव सोचते हैं लोग कह रहे हैं इकरारुल हसन ने जो काम किया वो उलमा ने क्यों नहीं किया। अगर ये तो फिर सवाल है, बास काम उलमा कर रहे हैं, वो इकरारुल हसन ने क्यों नहीं किया? हमारे एक उस्ताद बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हम लोग नेगेटिव बहुत सोचते हैं। जो अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, उसको बुनियाद बना के दूसरों को बुरा बोलो मत कहो। एक आदमी ने कहा ना, मुफ्ती साहब आप 4 शादियों में बयान करते हो, हजरत मुफ्ती तकी साहब तो आपके बड़े हैं, वो क्यों नहीं करते? मैंने कहा उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो हम नहीं कर रहे भाई। वो बहुत सारे ऐसे, इतना बड़ा इदारा वो दारुल उलूम कोरंगी, इतनी खूबसूरत इदारा है वो, जाओ खुदा की कसम बाँछें खिल जाती है इंसान की। मैं तो नहीं चला सकता ऐसा इदारा, मैं तो उसके 10वां हिस्सा भी नहीं चला सकता। तो ये जो मनफी सोच है ना, हर वक्त दूसरों के कीड़े निकालना बैठ के, ये बहुत गलत आदत है।
और ये हमारे स्कॉलर्स ने हमें इस काम पे डाला है, कीड़े निकालते रहो, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा। सियासतदानों ने भी हमें इस पे डाल दिया है, मौलवी ये नहीं कर रहे, मौलवी ये नहीं कर रहे। भाईजान आपके पास कोई पैकेज है, आप दे दो लोगों को, मौलवी भी करना शुरू कर देंगे वो पैकेज तो दो ना। एक स्कॉलर है वो मौलवी ये नहीं कर रहे, मौलवी ये नहीं कर रहे, इनकलाब नहीं ला रहे, आप क्या ला रहे हो? आप भी तो बातें ही कर रहे हो बैठ के। कितने लोग हैं फिलिस्तीन के लिए, मौलवी ये नहीं कर रहे, मौलवी ये नहीं कर रहे। भाई मौलवी अगर कुछ कर रहा होगा तो वह बता के थोड़ी करेगा, वो आपसे जो हो रहा है वो आप कर लो, अप्रिशिएट भी करो, मैंने ये किया, लोगों तुम भी ये कर लो। तो इतना टाइम अपनी खूबियों को बयान करने में नहीं लगता जितना दूसरों की बुराइयों में लग रहा है। जो अच्छा काम कर रहा है अप्रिशिएट करो, माशाल्लाह, वेल डन। ये नहीं कहो ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। आज आपने ये कहा ना ये नहीं कर रहा, बस तुम्हारी खोपड़ी में ना गोबर भरा हुआ है। असल में तुम लोगों को सबके खिलाफ करना चाह रहे हो। तो इकरारुल हसन ने खानदानी काम किया, बहुत अच्छी बात, अप्रिशिएट करो। ये नहीं कहो मौलवी ये क्यों नहीं कर रहे, ये फिर बहुत लंबा, फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो जो काम अच्छा कर लिया उसमें क्या किया, मैंने भी तारीफ रिकॉर्ड करवा दी। इकरारुल हसन जिंदाबाद। शुफ वाली फूकों वाली सरकार की फूक क्या कर दी उसने, निकाल दी, बहुत अच्छा काम किया। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक आदमी रात को उठा, तहज्जुद पढ़ रहा है, अल्लाह से दुआ मांग रहा है, ए अल्लाह ये सारे मजदूर सो रहे हैं, मैं अकेला तेरे सामने उठ के दुआ मांग रहा हूं, मेरे समल की लाज रख। ए अल्लाह मैंने भी दिन भर मजदूरी की, मैं भी इतना ही थका था जितना ये थके हैं, लेकिन मैंने नींद कुर्बान की, इन्होंने कुर्बान नहीं की, देख रहा है, मेरे समल की लाज रख। एक मजदूर ने मुंडी निकाली कंबल से, बोला कम बख्त तू अपनी खूबियां बयान कर, हमें हमारी ग़ीबतें क्यों कर रहा है अल्लाह के सामने। बिल्कुल यही स्टाइल है। जैसे वो इस मशहूर स्कॉलर हनफियों ने, जब भी कोई मसला पूछो ना, हनफियों ने ये किया हुआ है। अबे तुमसे कोई पूछ रहा है हनफियों ने कि तुम जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दो यार। तुम तो जो सवाल पूछा जा रहा है उसका क्या कर दो, जवाब दे दो। तुम हर बात घुमा फिरा के, और किया भी नहीं होता हनफियों ने ये वही। तो किसी को हनफियों से ऐसी चिड़ हो गई है, किसी को किसी से चिड़ हो गई है। वो ये जो आज मेरा पूरा बयान हुआ ना, बोझ हो जाए तो पर हर चीज घुमा फिरा के वहीं लेके जाते हैं लोग। तो मौलवियों से मेरे भाई चिड़ ना करो, किसी से भी चिड़ नहीं करो यार।